हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका आज की क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, बहुपद अध्याय 2, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। और फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का भी पहले सवाल के हमने 2 पार्ट करवा दिए थे। तो आज हम लेकर आए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। आज थर्ड दे रखा हमें पी एक्स बराबर 6x की घात 2 माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, जो सवाल हमें दे रखा। तो देखो, घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अभी ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ। देखो, यहाँ घात 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यानी इसे मानक रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसे सही करके? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? देखो, कल बताया था ना AC, पहले AC की गुणा करेंगे। बहुपद हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले AC की गुणा करते हैं। ठीक है, और ये वाला चिन्ह हमें बताता है कि जोड़ के लाना है बीच वाला पद या घटा के लाना है। यानी पहले AC की गुणा करेंगे, 3 छंग 18, फिर 18 आगे गुणा करके 6 गुना 3 या 3 छंग 18। अब तुम्हें 18 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जो हम गुना करें तो 18 आवे और घटा में तो 7 आवे, क्योंकि लास्ट का जो चिन्ह है वो हमारा माइनस का। यही हमें बताता है कि हमें फैक्टर जो है वे जोड़ के लाने हैं या घटा के लाने। तो माइनस है तो कैसे लाने? घटा के। तो 6 18, 18 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं हमें जो गुना करें तो 18 आवे और घटा में तो 7। तो क्या हो जाएंगे? 9 गुना 2, 9 दूनी कितना होता है? 18। और 9 में से यदि 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, यानी इस 7 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 9 माइनस 2। तो देखो, हल करेंगे अब। 6x स्क्वायर माइनस, इस 7 की जगह क्या रखेंगे? 9 माइनस 2 इंटू में x ऐसा का ऐसी माइनस 3। इस तरह आप कर देते हैं। फिर देखो आगे 6x स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है? देखो, इधर से तो x का मल्टीप्लाई करना है, इधर माइनस है तो माइनस की करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 9 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 9x। फिर ऐसे इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। उसके बाद क्या बताया था? पहले 2 पदों में से हमें उभय कॉमन लेना है और दूसरे 2 पदों में से लास्ट के। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? देखो, 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 3x गुना 2x माइनस, और 9x को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुना 3x। 3 दूनी 6, एक घातियों गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3 या 9x। अब इसमें देखो क्या कॉमन है? 3x कॉमन है ना, तो क्या लिखेंगे? 3x बाहर कॉमन ले लेंगे। जब 3x कॉमन गया तो यहाँ कितना बचेगा हमारा? 2x, और यहाँ कितना बचेगा हमारा? माइनस का 3, माइनस का 3। अब इसमें देखो, सेम यही वाला फैक्टर जो है हमें इन दोनों पदों में बनाना है। तो देखो, यही संख्या लिखी हुई है, तो इसे हम लिख सकें 2x गुना 1 माइनस 3 गुना 1। तो 1 जो होगा वो दोनों में से क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 2x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? 2x माइनस 3। क्या कॉमन है? 2x माइनस 3। और यहाँ कितना बचा? 3x, और यहाँ से 2x माइनस 3 बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? 1। ठीक, ये आगे इसके फैक्टर। अब तुम्हें क्या निकालने? बहुपद के शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि जो हमारा px होगा उसे 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारे शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? माना px बराबर 0, और px की वैल्यू हमारी आई 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर कितना? 0। अब देखो, दोनों गुणनखंड हमारे कहाँ में है? गुणा में है, तो दोनों को 0 के बराबर रख सकते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x
प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की 2x, यो माइनस का इधर पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, ये गुना में है कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी 3/2। फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे ही 3x, यो प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकाल लेंगे 3 गुना में है कहाँ जाओगा भाग में, यानी x की वैल्यू यो आ गई हमारी, एक वैल्यू आ गई 3/2। और मैंने बता रखा पहला मान अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा हमारा बीटा, यानी जो पहला मूल आएगा वो क्या होगा अल्फा और दूसरा मूल जो होगा वो क्या होगा बीटा। तो ये हमारे शून्य का आ गया। अब हमें क्या बताना, शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो क्या लिख सत्यता की जांच करनी है, तो क्या लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल को क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का b/a, जो होता है हमारा इसका फॉर्मूला। तो अल्फा का मान कितना है हमारा 3/2, बीटा का मान कितना है हमारा माइनस का 1/3 बराबर, यहाँ से देखो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो ए के स्थान पे क्या लिखा हुआ हमारा 6, बी के स्थान पे क्या है माइनस का 7 और सी का मान हमारा कितना है माइनस का 3। ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, देखो माइनस ऐसा का ऐसी, बी का मान कितना होगा माइनस का 7, ए का मान कितना होगा हमारा 6, ए का मान कितना दे रखा हमारा 6। तो इसमें वैल्यू रखेंगे देखो 3/2 प्लस, जो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा माइनस का 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 2 तिया 6, 3 गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9, 2 ये कम 2 बराबर कितना 7/6। 9 में से 2 गए कितने बचे 7/6 बराबर कितना 7/6। देखो शून्यकों का जो योगफल है वो हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान कितना हमारा 3/2, बीटा का मान कितना हमारा -1/3 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी माइनस का 3 और a का मान कितना हमारा 6। तो इसे काट दो 3 एकम 3 कट गया माइनस का 1/2, ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस 1/2, यानी शून्यकों का गुणनफल भी हमारा क्या है सही है। तो क्या लिखेंगे शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 4 नंबर का सवाल आता है बच्चों पेपर में हमारे।
अब देखो सवाल नंबर 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा हमें? फोर्थ पार्ट दिया हुआ है पी यू बराबर 4u² प्लस 8u। ठीक है। तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो है शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो पी यू बराबर कितना रख देंगे, माना पी यू बराबर कितना 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, पी यू बराबर 0 के। तो पी यू की वैल्यू कितनी है हमारी 4u² प्लस 8u बराबर कितना 0। इसमें देखो क्या कॉमन आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार 4u गुना u प्लस इसे लिख सकते हैं 4u गुना 2। ठीक है। तो 4u देखो इसमें भी है, दोनों पदों में से कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा। 4u बराबर इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा हमारा u जो वाला और यहाँ बचेगा 2। 4u प्लस 2 बराबर कितना 0। अब देखो गुणा में है तो गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे। 4u बराबर कितना 0 और u प्लस 2 बराबर कितना 0। u की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, देखो गुणा की चीज़ है, भाग में जाएगी तो u की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। यहाँ से कितना हो जाएगा, u का मान -2, क्योंकि पक्षांतर करेंगे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखो शून्य हमारे पास आ गई, तो ये जो है अल्फा की वैल्यू होगी, यहाँ से मिलेगी हमें बीटा की वैल्यू। ठीक है। अब शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यांकों व गुणांकों के बीच के संबंधों के सत्यता की जांच। बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है। इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं लैंग्वेज को। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा। तो पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a। ठीक है। इस तरफ कर देते हैं। अब इससे देखो कंपैरिजन करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से देखो x² का गुणांक कितना, यानी a के स्थान पर कितना लिखा हुआ 4, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। b के स्थान पर देखो यहाँ कितना लिखा हुआ 8, यानी b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8 और c का मान कितना हमारा 0। ठीक है। तो योगफल निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी 0, बीटा की वैल्यू कितनी हमारी -2 बराबर, ऐसे यहाँ निकल लेंगे माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है हमारी 4। देखो a का मान 4 दे रखा, b का मान 8। तो 4 से काट देंगे, देखो -8 बटे कितना 4, 0 में से -2 गए तो कितना बचा -2। 4 दूनी 8, यानी -2 बराबर -2। तो यानी ये तो बराबर आ गया। अब क्या निकाल लेंगे, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a। और अल्फा का मान कितना हमारा 0, बीटा का मान कितना -2, c का मान हमारा है 0, a की वैल्यू हमारी कितनी है 4। कितनी है 4। तो 0 की गुणा 2 में करेंगे 0 और 4 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, तो दोनों बराबर आ गई। तो यानी शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध
सत्य है। क्या लिखेंगे? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये सवाल भी तुमने कर लिया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर इसका 4th पार्ट। बहुत ही आसान सवाल है, 4 नंबर का सवाल लगता है वो। अब देखो प्रश्न नंबर 5 यानी पहले का 5th पार्ट। 5th दे रखा हमारा, टी में दे रखा देखो पी टी कितना, पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक, और यदि ये तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो किसका होता है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस यानी ए प्लस बी और एक होता है हमारा ए माइनस बी। ठीक है, तो टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, और रूट 15 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 15 का स्क्वायर। अब बन गया देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या अगर कोई संख्या हमारी लिखी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिखी हुई है एक्स, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स गुना रूट एक्स, क्योंकि तभी तो एक्स आता है। तो हम एक घात इसकी हो जाएगी, एक घात इसकी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2। तो इसे एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में, यानी टी माइनस रूट 15 और इंटू टी प्लस कितना, टी प्लस रूट 15। ठीक, इसके गुणनखंड कर देंगे। अब शून्य ज्ञात करने तो मान लेंगे, माना पी टी बराबर कितना, माना पी टी बराबर 0 और पी टी कितना दे रखा हमारा, टी माइनस का रूट 15 और टी प्लस का रूट 15। ठीक, बराबर कितना, 0, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो टी माइनस रूट 15 बराबर 0 और टी प्लस रूट 15 बराबर 0। यहाँ से प्लस है तो इनमें पक्षांतर करेंगे, कैसा हो जाएगा, माइनस का रूट 15 और यहाँ माइनस का ये कैसा हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे जब प्लस का रूट 15। ठीक है, यानी टी का मान रूट 15 आ गया, टी का मान माइनस का रूट 15 आ गया। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना, देखो शून्य तो हमारे आगे, यानी जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब सत्यता की जांच और कर दो, तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच या संबंधों के सत्यता की जांच। तो जांच कैसे करते हैं, शून्यकों का योगफल। अब तो देखो सीधा लिख दो, अल्फा प्लस बीटा, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और इसे मैं रफ कर देता हूँ। बी का मान देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ए का गुणांक कितना है, देखो 1 लिख सकते हैं, यानी ए का मान 1 और बी का मान देखो एक्स वाला यानी 3 वाला पद इसमें है नहीं, घात 1 वाला, तो घात 3 वाला दे रखा है, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी बी का मान हो जाएगा 0 और सी का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 15। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस प्लस माइनस का रूट 15, और यहाँ रख देंगे माइनस बी का मान कितना हमारा 0, ए का मान कितना हमारा 1
ये हो जाएगा √15, ये प्लस माइनस माइनस का √15 और 1/0 0 होता है, इससे ये कट गया 0 बराबर किसके आ गया 0 के। यानी गुणनफल हमारा जो योगफल है हमारा वो हमारा सत्य है। अब निकाल लेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गुणनफल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है √15, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का √15। देखो यहाँ से रखा, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, तो अल्फा का मान √15, बीटा का मान माइनस √15 बराबर सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 15 और ए का मान है हमारा कितना ए। तो √15 की √15 में गुणा करेंगे कितना होगा 15 ही होगा। तो 15 1 से 15 को डिवाइड करेंगे माइनस का 15, ठीक है। तो यानी शून्यांकों गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्या लिखेंगे, शून्यांकों व गुणांकों, शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अब देखो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम। फिर ये सवाल जो है सवाल कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा पहला पूरा। अब देखो अगले वाला सवाल, सिक्स पार्ट दे रखा हमारा, px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब तुम्हें देखो ये लास्ट का सवाल दे रखा है, इसमें कैसे करेंगे, पहले वही करना, ए सी की पहले गुना करेंगे, 3 चौक कितना 12। अब 12 के तुम्हें ऐसे फैक्टर करने हैं जो हम गुना करें तो 12 आवे और घटावें तो कितना आवे 1 आवे, क्योंकि यहाँ साइन का है माइनस का, और माइनस का साइन हमें ये बताता है कि जो तुम्हारे गुणनखंड जो हमारे टुकड़े हैं वे कैसे आवेंगे, घटा के आवेंगे, ठीक है। तो 12 के ऐसे टुकड़े करने तो मैं जो गुना करें तो 12 आवे, घटावे तो 1, तो कौन से होंगे 4 गुना 3 बराबर कितना 12। और यदि 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। यानी इस 1 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 4 माइनस 3। तो देखो कैसे करेंगे, 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू में x ऐसा कैसे माइनस 4, यानी इस यहाँ इसकी गुणा में 1 है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 4 माइनस 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3x² माइनस प्लस माइनस 4 की गुणा x में करेंगे कितना होगा 4x, ये माइनस माइनस प्लस 3 की गुणा x में करेंगे कितना होगा 3x, ये माइनस का 4। कैसे करेंगे, 3x² माइनस प्लस माइनस 4 की गुणा x में करेंगे 4x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 की गुणा x में करेंगे 3x माइनस 4। अब देखो वही वाला तरीका अपनाना, इन दोनों में जो है मैं गुणनखंड देखना, ठीक है, कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3x गुना x, इसे लिख सकते हैं 4 गुना x। तो दोनों में क्या आएगा, देखो x कॉमन आ जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं 3x गुना x माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 4 गुना x। तो x इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ देखो कितना बचा 3x, यहाँ कितना बचा 3x, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 4 प्लस, देखो सेम गुणनखंड इधर हमारा योग का यही गुणनखंड बना हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, जब 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3x माइनस 4, ठीक। अब इन दोनों में देखो क्या है कॉमन 3x माइनस 4, इन दोनों में क्या है 3x माइनस 4, और यहाँ देखो यो कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 1। अब शून्य ज्ञात करने तो क्या बताया था 0 के बराबर मान लेंगे, माना px बराबर 0, यानी 3x माइनस 4
और इंटू में x प्लस 1 बराबर कितना 0 के। अब यदि गुणनखंड दे रखे तो हमेशा काय में लिख सकते हैं 0 के बराबर लिख सकते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0 और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। देखो ये प्लस की है, पक्षांतर करेंगे माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 3x जो माइनस का 4 है, पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा प्लस का 4। और गुना की चीज कहाँ जाती है हमेशा भाग में, यानी 4/3। x का मान कितना आ जाएगा 4/3 और ये x बराबर माइनस का 1, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी और बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच। तो शून्यांकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। जब जांच करेंगे तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल। ठीक है, और योगफल का फॉर्मूला क्या बता रखा है, शून्यकों का योगफल तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान कितना हमारा 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी प्लस माइनस का 1 है ना, बराबर माइनस b का मान कितना हमारा, b का मान नहीं पता, देखो यहाँ से निकाल लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू देकर बताओ यहाँ से, इसकी चेक करेंगे। a का मान 3, b का मान कितना आएगा, इसकी इससे तुलना करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है माइनस का, और c का मान भी कितना है माइनस का 4। ठीक तुलना कर दी। अब इसमें वैल्यू रख दो, माइनस b का मान कितना हमारा माइनस का 1 बटे a का मान कितना हमारा 3। तो इसके बटे 1 मान लेंगे, 1 3 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 3, 1 के गुणा 4 में करेंगे 4, 3 एकम 3। अब ये प्लस माइनस कैसा हो जाएगा माइनस, बराबर कितना माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 गया बचा कितना 1/3 बराबर 1/3। यानी योगफल जो है वो हमारा सही है। अब निकालते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा c/a। ठीक है, क्या होगा c/a। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ देख कर बताओ 4/3, और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 1, सी का मान हमारा कितना है माइनस का 4, ए का मान कितना है हमारा 3। तो ये 4 एकम 4 प्लस माइनस 4/3 बराबर -4/3। यही हो जाएगा हमारा क्या शून्यकों का गुणनफल का संबंध भी हमारा सही आया। तो क्या लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, ये हो जाओगे आज के कंप्लीट क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन के जो है हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे इसका। और क्लास यदि पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।